हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रोशन अंसराज ओवर। और आज मैं आपको फिर से लेकर के आ गया हूँ एक और नया केस स्टडी। जी हाँ, जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अबाउट। तो आज हम लोग जो केस स्टडी देखेंगे वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन केस स्टडी का, जो कि ये भी कहाँ से है तो पूनम गांधी के बुक से ही है। ठीक है, कह रहा है एज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर, यानी जैसे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है तो वो श्योर करता है, क्या श्योर करता है, दैट डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल्स और एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो वैसे ही कह रहा है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स योर राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर एंड दे आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशन। तो ऐसे ही कौन से मैनेजमेंट का जो लेवल होता है वो ये चीज़ श्योर करने का काम करता है, कितने नंबर्स वर्कर्स हैं, यानी कितने वर्कर्स हैं, वर्कर्स की संख्या, और साथ ही साथ वहाँ का जो वर्किंग कंडीशन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो कौन श्योर करता है, कौन सा लेवल, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल, तीनों में से कौन सा लेवल श्योर करता है। तो हमारा इसका आंसर होगा सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, यानी लोअर लेवल। लोअर लेवल में ही वर्कर्स वगैरह आते हैं, तो लोअर लेवल के ही जो सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं या जो मैनेजर बोल सकते हैं लोअर लेवल के, बेसिकली सुपरवाइज़र होते हैं, तो वही इस चीज़ को श्योर करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ सुप्रिटेंडेंट बिलोंग्स टू सुपरवाइजरी लेवल, यानी अगर जो सुप्रिटेंडेंट है वो बिलोंग करता है सुपरवाइजरी लेवल से, देन प्लांट सुप्रिटेंडेंट विल बिलोंग्स टू, तो प्लांट सुप्रिटेंडेंट किस लेवल से बिलोंग करते हैं, टॉप लेवल से करते हैं कि लोअर लेवल से कि मिडिल लेवल से। तो जो प्लांट सुप्रिटेंडेंट होते हैं ये हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। ठीक है, तो प्लांट सुप्रिटेंडेंट मिडिल लेवल। अब टॉप लेवल पता है कौन होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, बोर्ड के डायरेक्टर्स वगैरह, जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, और डिपार्टमेंटल हेड्स वगैरह मिडिल लेवल में, और लोअर लेवल में सुपरवाइज़र वगैरह। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स, यानी आशुतोष गोयनका जो थे वो कहाँ काम कर रहे थे, तो एक्स लिमिटेड में काम कर रहे थे। ये किस चीज़ की कंपनी थी, तो एयर प्योरीफायर्स बनाने की कंपनी थी। ही फाउंड दैट प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। अब इन्होंने पाया कि प्रॉफिट जो है वो लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट एनालाइज किए होंगे, तो उनको पता चला कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, यानी कम हो रहा है, प्रॉफिट में कमी हो रही है। प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, सो ही एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट जो होता है वही सर्वाइवल के लिए एक तरह से सबसे मेन चीज़ होता है, क्योंकि सारा एक्सपेंडिचर प्रॉफिट में से ही होता है। ठीक है ना, तो ये एनालाइज़ किए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, आखिर में क्या रीज़न है, कौन से रीज़न के कारण प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। तो आशुतोष गोयनका जो कि यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एक्स लिमिटेड में, तो ये कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल का होता है, जो प्लान वगैरह बनाते हैं। तो आशुतोष गोयनका टॉप लेवल में काम करने वाले स्टाफ हैं। ठीक है, या फिर एम्प्लॉई हैं, जस्ट लाइक मैनेजर के रूप में होंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है इसी से रिलेटेड के स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष गोयनका, यानी आशुतोष गोयनका के द्वारा और कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये टॉप लेवल के एम्प्लॉई हैं, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो भी फंक्शन किया जाएगा उसमें से कोई भी 3 फंक्शन यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसमें लिख देना, नहीं याद होगा तो मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ टॉप लेवल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन आता है टॉप लेवल का, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, ये पहला फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन हमारा आ जाता है इसमें फ्रेमिंग द प्लान्स ऑफ एंड पॉलिसीज़, प्लान और पॉलिसी वगैरह बनाना।
नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे जो भी वर्क कर रहे होंगे उनके लिए वहाँ पे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट आ जाता है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, ईटीसी। ठीक है, तो इसमें 3 ही पूछा था, हम 4 बता दिए, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो इसमें से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 3rd नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लो, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है सीबीएसई 2017 में, और ये भी क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई 2017 में। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से। ठीक है, दोनों। तो 3rd हो गया। 4th देखते हैं। 4th में क्या कह रहा है, ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड। यानी ऋषितोष मुखर्जी जो है रिसेंटली ज्वाइन किए हैं कौन सी कंपनी, तो AMV लिमिटेड। किस चीज़ की कंपनी है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स, यानी ये कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाने का काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ्ड। अब ये फाउंड किए हैं, इनको पता चला है कि इनका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो अंडर स्टाफ्ड है। उनके डिपार्टमेंट में स्टाफ्स की कमी है, जितना स्टाफ चाहिए उतने हैं नहीं। अदर डिपार्टमेंट्स वेयर नॉट कंपरेटिंग विथ हिज डिपार्टमेंट, सॉरी कोऑपरेटिंग है। ठीक है, तो अदर जो डिपार्टमेंट्स है वेयर नॉट कोऑपरेटिंग विथ हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इनके डिपार्टमेंट में तो स्टाफ्स की कमी है, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उस कंपनी में तो वो कोऑपरेटिव नहीं हैं। ठीक है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इनके साथ, इनके डिपार्टमेंट के साथ, जिसके कारण स्मूथ फंक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी आसानी से वर्क नहीं हो पा रहा है। स्टाफ की कमी में तो जाहिर सी बात है वर्क नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। आगे है कि देयर फॉर he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved। यानी ये इंश्योर कर रहे हैं कि that his department has required number of employees, यानी इनके डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, and its cooperation with the other departments is improved। अब इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, तो डिपार्टमेंट्स के मेंबर या स्टाफ्स कौन से लेवल में आएंगे, तो बताइए। जी हाँ, मिडिल लेवल में, क्योंकि मिडिल लेवल के तहत ही डिपार्टमेंटल हेड्स वगैरह होते हैं, तो मिडिल लेवल में ये आएंगे ऋषितोष मुखर्जी। ठीक है, बहुत सारे मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट मैंने बताया था, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी डिपार्टमेंट है जिसमें ऋषितोष मुखर्जी काम कर रहे हैं और बाकी सारे डिपार्टमेंट इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। यानी इस लेवल पे, मिडिल लेवल पे और कौन कौन से फंक्शन ये कर सकते हैं ऋषितोष मुखर्जी। यानी सीधी सीधी बात कही जाए तो मिडिल लेवल का फंक्शन पूछ रहा है। मिडिल लेवल पे जो जो फंक्शन होते हैं, तो अगर पता है तो लिख लीजिएगा, नहीं पता है तो मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। इसमें भी 3 ही फंक्शन पूछ रहे हैं। तो पहला फंक्शन हो जाएगा कि इंटरप्रेशन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल, यानी जो पॉलिसीज़ बनाई गई होती है टॉप लेवल के द्वारा उसको एक तरह से सबके पास तक पहुंचाना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर डिपार्टमेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का भी काम होता है। नेक्स्ट आता है कि फाइंडिंग आउट द रिक्रूटिंग और सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्रूट एम्प्लॉयज़, यानी जो ये काम कर रहे थे यहाँ पे स्टाफ को पता करने का कि हमारे यहाँ स्टाफ है कि नहीं, कितने स्टाफ की ज़रूरत है, और तो ये सब काम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट होता है मोटिवेटिंग द पर्सनस टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, यानी जो भी पर्सन है यानी एम्प्लॉयज़ हैं काम करने वाले, उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, तो 4 बता दिया जिसमें से 3 आपको लिखने हैं, 3 कोई भी लिख लेना आप। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा अच्छे से।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।